हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अनस्टेट केमिस्ट्री। आप लोग को मैं पिछले क्लास में एक होमवर्क दिया था, उस होमवर्क की सॉल्यूशन मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल चुका हूं। आप लोग प्लीज आंसर को चेक कर लेना अपने कॉपी में, जो आप लोग होमवर्क की आंसर लिखे हो और जो अल्टीमेट आंसर है दोनों को कोरिलेट कर लेना। अब आते इस क्लास में। हमने पिछले क्लास में क्या किया था, लेवल 1 और लेवल 2 की क्वेश्चंस कर लिए थे। अब इस क्लास में हम लेवल 3 और लेवल 4 को अच्छे से देखेंगे। देखो लेवल 3 में ये क्वेश्चन आ सकते हैं, हाइड्रोक्साइड की जगह पे OH माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम किया था। अगर मैं हाइड्रोक्साइड लेते, यहां पर हाइड्रोक्साइड की जगह में एमियो माइनस, अगर NH2 माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल आ जाए, इन दैट केस क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा। देखो एमियो माइनस ऐसा न्यूक्लियोफाइल कहां पर अटैक करेगा, अरे किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर सकते हैं, क्योंकि ये कैसा सिस्टम है, सिमेट्रिकल सिस्टम है। तो ये एमियो माइनस अगर इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करे तो क्या होगा, ये कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा बोलो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में चला आएगा। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड रहेगा, ये O माइनस में चला आएगा, उसके साथ यहाँ पर OMe की एक नया बॉन्ड होगा, कार्बन OMe, उसके साथ PH होगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, O माइनस पुश बैक करेगा और यहां से क्या होगा बोलो, इस फिनाइल की शिफ्ट होगा। तो अल्टीमेटली 1 to फिनाइल शिफ्ट होने के बाद क्या होगा, 1 to फिनाइल शिफ्ट होने के बाद यहां पर PH, उसके साथ कार्बन ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यहां पर फिर से एक फिनाइल आ जाएगा और यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड तो OMe, और लास्ट में क्या करना पड़ेगा बोलो, एसिडिक वर्कअप तो OH। तो हमने क्या जनरेट कर दिया, अगर हम OH के जगह में एमियो माइनस एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करे, इन दैट केस जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नाम है अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर। तो अगर OH माइनस के जगह में एमियो माइनस और ETO माइनस डाल दे, इन दैट केस प्रोडक्ट क्या होगा बोलो, अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर। हाँ सर, ये चेंज दे सकता है कभी भी, हाँ ये दे सकता है, क्योंकि ये तो नॉर्मल क्वेश्चन OH माइनस से, पर ये मॉडिफिकेशन तो ला सकता है ही। NH2 माइनस अगर न्यूक्लियोफाइल काम करे, यहां पर भी किसी भी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक कर दो तो इस कार्बन ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड टूटेगा। अगर पाई बॉन्ड टूटेगा तो क्या होगा, PH C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ CO माइनस हो जाएगा, उसके साथ PH, और यहाँ पर कार्बन और इस नाइट्रोजन के बीच में एक नया बॉन्ड फॉर्म होगा। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में जैसे एक नया बॉन्ड फॉर्म हुआ था, अब क्या होगा, फिर से O माइनस पुश बैक करेगा और इस फिनाइल की शिफ्टिंग होगा और ये कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड फिर से टूटेगा। तो PH C, यहाँ पर PH आ जाएगा, यहाँ पर O माइनस आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, C डबल बॉन्ड तो और NH2 आप बोल सकते हो। अब लास्ट स्टेप में क्या होगा बोलो, एसिडिक वर्कअप। तो एसिडिक वर्कअप करने के बाद क्या होगा, ये OH में चला जाएगा। तो इसका नाम क्या है बोलो, अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड। तो अल्फा हाइड्रोक्सी एमाइड की फॉर्मेशन होगा अगर NH2 एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करे। ये चीज कभी भी नहीं आया है तो किसी भी साल आ सकता है, इसलिए इस लेवल को प्लीज नोट कर लो अच्छे से। कोई नहीं ये चीज बोलता है, प्लीज। ये निमाई तिवारी बुक में दिया गया है, एक इंडियन ऑथर की बुक है निमाई तिवारी। अगर रेफरेंस जानना चाहते हो तो ये बुक रेफरेंस होगा, निमाई तिवारी बुक, निमाई तिवारी बुक वॉल्यूम 2, नोट करो अच्छे से। अब आते हैं लेवल नंबर 4। अगर अनसिमेट्रिकल 1,2 डाइकीटोन सिस्टम आ जाए, दैट इज अनसिमेट्रिकल डाइकीटोन आ जाए, इन दैट केस कौन सी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। देखो एमियो है, एमियो क्या करेगा, प्लासर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा। तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, OH माइनस इस कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि यहां पर कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप अटैच नहीं है।
तो ये क्या कर रहे हैं, प्लस आर के थ्रू इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं। अगर डोनेट करेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा और इस कार्बोनिल की इलेक्ट्रोफिलिसिटी में कोई ये असर नहीं फैल रहा है, इसलिए OH माइनस एज अ न्यूक्लियोफाइल यहां पर अटैक करेगा। तो इस कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड क्या होगा बोलो, टूटेगा। दैट इज कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड टूटेगा। तो एमियो उसके साथ बेंजीन रिंग, उसके साथ कार्बोनिल कीटोन, मोर स्पेसिफिक अगर वो मैं बोलूं कीटोन फंक्शनल ग्रुप जो है वो रहने दो, उसके साथ यहां पर क्या हुआ, O माइनस में चला गया और उसके साथ एक क्या है, बेंजीन है और उसके साथ यहां पर OH है। अब क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, फिर से फिनाइल शिफ्ट होगा, यहां पर O माइनस पुशबैक करेगा। अब ये रिंग की शिफ्टिंग होगा और O माइनस में चला जाएगा। तो अल्टीमेटली यहां पर भी 1,2 फिनाइल शिफ्ट होता है। तो एमियो उसके साथ क्या होगा बोलो, उसके साथ यहां पर CO माइनस हो जाएगा, उसके साथ यहां पर बेंजीन रिंग आया, यहां पर C डबल बॉन्ड तो OH। अब मैंने क्या बोला था, इस रिएक्शन की ड्राइविंग फोर्स क्या है बोलो, कार्बोक्सिलेट आयन की फॉर्मेशन होगा। कहां से लेगा, इस प्रोटॉन को ले लेगा इंट्रामोलिकुलर वे से। तो प्रोटॉन ट्रांसफर होने के बाद यहां पर OH में चला जाएगा और ये O माइनस में चला जाएगा। सिमिलरली अगर लास्ट में एसिडिक वर्कअप करोगे तो क्या होगा बोलो, यहां पर एमियो उसके साथ बेंजीन रिंग, उसके साथ C डबल बॉन्ड, यहां पर O नहीं रहेगा, यहां पर OH हो गया ना, उसके साथ यहां पर क्या है, एक बेंजीन रिंग है और यहां पर क्या है, C डबल बॉन्ड तो, और यहां पर क्या होगा, अरे एसिडिक वर्कअप कर रहा है तो H आ जाएगा एक, बस काम खत्म। तो ये गया पहला क्वेश्चन। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन आ जाए, देखो ये दो क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर यहां पर एमियो है और यहां पर C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ भी C डबल बॉन्ड हो, उसके साथ बेंजीन रिंग और यहां पर NO2, तो आप बोलो कौन सी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा OH माइनस, ऐसा न्यूक्लियोफाइल कौन सी कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा। अरे ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ खींचेगा तो इस कार्बोनिल कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी हाई हो जाएगा, तो इसलिए ऑब्वियसली यहां पर अटैक करेगा। तो अगर अटैक करेगा तो इस कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटेगा। अगर कार्बन ऑक्सीजन की बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर कैसा मॉलिक्यूल दिखाई देगा, एमियो, उसके साथ यहाँ पर बेंजीन रिंग, C डबल बॉन्ड तो, उसके साथ CO माइनस, उसके साथ यहाँ पर बेंजीन, उसके साथ NO2 और यहाँ पर OH। अब क्या होगा बोलो, O माइनस पुशबैक करेगा, अब इसका शिफ्टिंग होगा। शिफ्टिंग होने के बाद अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ही मैं लिख रहा हूं, यहाँ पर एमियो हो जाएगा, उसके साथ यहाँ पर एक बेंजीन रिंग, उसके साथ C डबल बॉन्ड, वो नहीं रहेगा, O माइनस में चला जाएगा। लास्ट में आप बोल सकते हो ये OH में चला जाएगा और उसके साथ यहाँ पर NO2 होगा। हाँ, एक NO2 होगा। यहाँ पर NO2 होगा, उसके साथ यहाँ पर C डबल बॉन्ड तो OH, तभी अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड फॉर्म होगा ना। देखो इसके रेस्पेक्ट में ये अल्फा कार्बन, उसके साथ OH प्रेजेंट है, तो तभी तो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड फॉर्म होगा। सिमिलरली यहां पर भी क्या फॉर्म होगा, देखो अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। तो ये दो क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लो। अब आते हैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है, रेट्रोबेंजीलिक एसिड रीअरेंजमेंट। रेट्रो का मतलब क्या है, जनरली हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जाते हैं, बट रेट्रो का मतलब है प्रोडक्ट से रिएक्टेंट में आना, वही है रेट्रो। आप लोग जरूर पढ़े हो रेट्रो सिंथेटिक एनालिसिस, दैट इज फ्रॉम प्रोडक्ट वी हैव टू गो टू द रिएक्टेंट। नाउ हियर अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर इज गिवन, यहां पर अल्फा हाइड्रोक्सी एस्टर दिया गया है, उसके साथ NaOMe और MuOH से हमको रिएक्शन करवाना पड़ेगा और अल्टीमेटली यहां पर जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है वो बेंजील होता है। जनरली बेंजीलिक एसिड रिअरेंजमेंट में हम क्या पढ़ते हैं, बेंजील से हम लोग बेंजीलिक एसिड को प्रिपेयर करते हैं।
बट यहाँ पर हम देखेंगे कि अल्टीमेटली हम बेंजीन को जनरेट कर रहे हैं, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये रेट्रो रिएक्शन है। अब NaOH में एज अ बेस काम करेगा और एज अ एसिड काम करेगा। आप ही बोलो, यहाँ पर एसिडिक प्रोटॉन प्रेजेंट है तो बेस का काम क्या है, एसिडिक प्रोटॉन का एक्सट्रैक्ट करना, और बेस और एसिड के बीच में जो रिएक्शन होता है वो बहुत ही फास्टेस्ट रिएक्शन होता है। सो यहां पर क्या होगा, बेसिकली वी विल जनरली प्रोड्यूस दिस मॉलिक्यूल। यहां पर 3 मेंबर है, यहां पर पीएच है और यहां पर भी क्या है, बोलो पीएच है ना। हाँ, अब क्या होगा, यहां पर O माइनस बेसिकली पुश बैक। नाउ दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड माइग्रेशन विल टेक्स प्लेस। यहां पर इसको खुलकर लिखो तब अच्छे से आप लोग समझ पाओगे। क्या होगा, यहां से कार्बन कार्बन की बॉन्ड की माइग्रेशन होगा। सो अल्टीमेटली यहां पर 3 मेंबर रिंग था, वी विल जनरेट व्हाट, 4 मेंबर। ड्राइविंग फोर्स यही है कि 3 मेंबर से 4 मेंबर जाना। क्यों, क्योंकि स्ट्रेन रिलीज होगा। तो अल्टीमेटली वी विल जनरेट 4 मेंबर रिंग। अब 4 मेंबर रिंग को अगर आप लोग अच्छे से देख रहे हो, यहां पर क्या होगा, O माइनस में चला जाएगा और उसके साथ जो कार्बन है, इज इट क्लियर। अब यहां पर डबल बॉन्ड O में चला आएगा। यहां पर मैं एक चीज भूल लिखा, यहां पर O माइनस यहां पर होगा और ETO यहां पर होगा। ओके, अब क्या होगा, O माइनस विल पुश बैक और ETO माइनस के फॉर्म में रिएक्शन से बाहर जाएगा। सो अल्टीमेटली वी विल जनरेट व्हाट मॉलिक्यूल, वी विल जनरेट बेंजीन। दैट इज 1,2 डाइकीटोन सिस्टम हम लोग अल्टीमेटली जनरेट कर दिया। अरे बोलो ना, ये 1,2 डाइकीटोन सिस्टम है। तो अब ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, ये मॉलिक्यूल कैसा सिस्टम है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और होमो एरोमेटिक। ऑब्वियसली यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम कैसा होता है, बोलो आप लोग एरोमेटिक कैसे बोलते हो, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल। आप ऐसे भी देखो, एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए क्या क्या कंडीशन आपको जानना पड़ता है। साइक्लिक प्लेनर कॉन्जुगेशन, साइक्लिक तो है, प्लेनर भी है, कॉन्जुगेशन भी हो सकता है। तो अल्टीमेटली वी विल से दैट दिस इज अ 2 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम। सो वी कैन कंक्लूड दैट दिस इज अ एरोमेटिक सिस्टम। एरोमेटिक सिस्टम हो गया। तो यही हमारा बेंजीन बन गया। तो इसको कभी भी क्वेश्चन यहां से मेनली इस रेट्रोबेंजीलिक एसिड रिएरेंजमेंट में अगर मैं बात बताऊं, आ सकता है, क्योंकि ये चीज नया चीज है, किसी भी साल दे सकता है। तो इसको नोट करो, बस हमारा बेंजीलिक एसिड रिएरेंजमेंट खत्म हो गया। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर से आपके साथ मुलाकात होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।